हेलो नमस्कार दोस्तों, लॉ विथ रोनित के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी लोगों के लिए रिसेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट लेकर के आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। साथियों, ये जो भी हम जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, खास बात ये है कि ये डिग्लॉट आपको देखने के लिए मिलेगा। मीन्स कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये जजमेंट देखने के लिए मिलेगा, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। खास करके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये भी दे दे रहा हूँ कि अगर आप अपने मेन एग्जामिनेशन को अगर टारगेट करते हैं, जी हाँ साथियों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अगर आप अपने मेन एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं या फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को ही टारगेट क्यों ना कर रहे हैं, वहां पे आपसे इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास लैंडमार्क जजमेंट आ रहा है, खास करके जो भी हम आज जजमेंट के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्बल से रिलेटेड जो भी हमारे जजमेंट होंगे उन्हीं सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये था हमारा एजेंडा और इसी एजेंडे के साथ हम एक एक करके चीजों को आपके सामने रखने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रीएम्बल की, तो साथियों प्रीएम्बल में कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जजमेंट पास किए गए जिसमें कहा गया कि प्रीएम्बल जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट हमको देखने के लिए मिलते हैं जिसमें खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा जाता है कि नहीं, प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हमारे सामने जो पहला केस लॉ आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये केस लॉ है इन रे बेरूबरी यूनियन का मामला। जी हाँ साथियों, ये लैंडमार्क जजमेंट है और ये 1960 का जजमेंट है। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को देखेंगे वहां पे भी केस लॉ बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ साथ जब मेन एग्जामिनेशन की आप आंसर राइटिंग फ्रेमिंग करते हैं तो वहां पे भी आपसे ये केस लॉ अगर आपको मेंशन करना होगा तो आप जरूर मेंशन करिएगा अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड केस आएगा। तो इसमें कह रहा है इन रे बेरूबरी यूनियन केस 1960 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मींस की जो एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है हमारा, उनके द्वारा क्या अपहेल्ड किया गया था। तो जो एपेक्स कोर्ट है जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने इस केस में साफ साफ कह दिया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत मामला गड़बड़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रीएम्बल हमारा पार्ट ही नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। इसको लेकर के तमाम अफरा तफरी मच गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, प्रीएम्बल में तो पूरा का पूरा दर्शन हमारे संविधान का लिखा गया है जो कि पेश किया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा, और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मीन्स कि इतना इंटरप्रिटेशन करने के बाद उन्होंने कह दिया कि प्रीएम्बल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है। लेकिन साथियों एक दौर ऐसा भी आया जब केंद्र सरकार को मीन्स कि पीएम को लगने लगा कि अब तो मैं ही सब कुछ हूं, मैं पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को मैं चेंज कर सकता हूं। एक दौर आप लोगों ने वो भी देखा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, वो दौर भी आया। और उस दौर में क्या किया जाने लगा, उस दौर में व्यापक चेंजेस किए जाने लगे। साथ ही साथ हमारे पास और भी लैंडमार्क जजमेंट हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो जजमेंट था इन रे बेरूबरी यूनियन का, और इस जजमेंट में साफ साफ कह दिया गया था कि ये उसका पार्ट नहीं है। मैंने आप सभी लोगों से यही बताया था कि जो भी यहां पे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो डिग्लॉट एडिशन में प्रोवाइड करूंगा, दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करूंगा। तो सेम जो भी हम लोगों ने वहां पे पढ़ा है अभी इंग्लिश के कंटेंट को, सेम एज यूजुअल इंग्लिश के कंटेंट को हम यहाँ पे हिंदी के कंटेंट को देख रहे हैं। इन रे बेरूबरी यूनियन का मामला उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, नहीं है और नहीं है। यह बात 1960 में कहा था। यह डेट को आप जरूर याद रखिएगा, 1960। अभी कुछ समय आगे हम चलेंगे तो देखिए खुद ही का खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हमारे पास एक सबसे बड़ा सबसे लैंडमार्क जजमेंट आता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की। अगर हम बात करते हैं साथियों, ये जो जजमेंट आया था ये 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया था। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट आया था। साथियों अगर हमसे कोई पूछे कि 24 अप्रैल 1973 सिर्फ और सिर्फ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा नहीं। ये डेट जो है 24 अप्रैल की हम खास करके बात कर रहे हैं। ये 24 अप्रैल और भी दो महत्वपूर्ण काम किए थे। आइए उस महत्वपूर्ण काम को भी हम देखते हैं। अगर 24 अप्रैल की हम बात करते हैं, सबसे तो पहले हम यहां पर देखेंगे 24 अप्रैल को।
24 अप्रैल 1973 की अगर हम बात करते हैं तो इस पे तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि ये केशवानंद भारती का जजमेंट आया है। किसका? केशवानंद भारती का जजमेंट आया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये 24 अप्रैल ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का यहां पे जन्म होता है, इसी 24 अप्रैल 1973 को। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 24 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं साथियों? तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। इस तीनों कॉन्सेप्ट को आपको समझ करके रखना होगा, क्योंकि 24 अप्रैल आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार हम लोग 24 अप्रैल सेलिब्रेट करते हैं एज अ पंचायती राज दिवस के डेट के लिए। और 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला तो आपके आप में सब कुछ है ही है। देखिए इस केस में क्या हुआ था। इस केस में बात किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मूलभूत सिद्धांत हम किसको कहते हैं? तो आइए इस जजमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा गया है। इस जजमेंट में कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। जैसे ही 1960 में अभी आप लोगों ने बेरूबारी यूनियन का मामला जस्ट अभी पीछे देखा था, उसमें साफ साफ एपेक्स कोर्ट के द्वारा कह दिया गया था नहीं ये अंग नहीं है। लेकिन 1973 जैसे ही आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट भी अपने जजमेंट को बाय द टाइमिंग चेंज कर दिया और 1973 के जजमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। न्यायालय ने माना कि संविधान की प्रस्तावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सिर्फ अंग ही नहीं माना है कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा संविधान को प्रस्तावना के आलोक में पढ़ा तथा व्याख्यापित किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि संविधान मूल ढांचा में न बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, थोड़ा सा यहां पे मिस टाइपिंग एरर हो गया है। कहा जा रहा है कि संविधान में आप कुछ भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट आपके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी है, पूरा का पूरा पावर है कि पूरे संविधान को आप बदल सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप किसी भी प्रकार से कहीं पे भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आपने कहीं पे भी खिलवाड़ किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डंडा लेकर के खड़ा हुआ है। तो ये बात आप सभी लोगों को यहां पे समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखिए, आगे लैंडमार्क जजमेंट की हम बात करते हैं। लैंडमार्क जजमेंट में वही केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो 1973 का जजमेंट है वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। तो हम दोनों लैंग्वेजेस को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं कि लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो केस ला आ रहा है, ये दोनों केस आपको देखने के लिए दोनों लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलेगा। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का ये जजमेंट है और ये भी जजमेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है साथियों, क्योंकि सज्जन सिंह का मामला जो है ये अपने आप में सार और तत्व के बारे में बताता है, पिथ एंड सबस्टांसेस के बारे में ये बात करता है। अब देखिए कि क्या सबस्टांसेस हैं, क्या फीचर्स के बारे में ये बताने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द सम एंड सबस्टांसेस ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहां पे की जा रही है। हिंदी में देखिए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का सार और तत्व है। यहां पे भी बताने का काम किया गया। 1965 में भी जैसे इनरे बेरूबरी का हम लोगों ने मामला देख लिया, 1960 में दे दिया गया था। फिर सज्जन सिंह का मामला आया, क्योंकि जो भी मामला जा रहा था कहीं ना कहीं प्रीएम्बल से रिलेटेड हो जा रहा था। और जब प्रीएम्बल को तो पूरा का पूरा ऐसा नहीं कि 1960 में इनरे बेरूबरी यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं ये पार्ट नहीं है, उसके बाद से इस पे बहस होना खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद से तो बहस इस पे और भी ज्यादा स्टार्ट हो गया। वही धीरे धीरे 1965 में एक जजमेंट आया, फिर उसके बाद से 1970 में जजमेंट आया, फिर 1973 में फाइनली केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का फाइनली जजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। आगे आते हैं और आगे एक और केस लॉ को हम देखते हैं, और ये जो केस लॉ है साथियों आप सभी देख सकते हैं, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 का जजमेंट है। अगर हम इस जजमेंट की खासियत की बात करते हैं, अगर हम इस जजमेंट की बात करते हैं तो ये जजमेंट आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद, किसकी बात कर रहा है?
तो फिर यहां पे रेफरेंस किसका दे रहा है? तो यहां पे फिर रेफरेंस देने का काम कर रहा है केशवानंदा भारती के वाद को, जो कि 24 अप्रैल 1973 का जजमेंट है। साथियों ये इसलिए इतना ज्यादा मैं बार आपसे रिपीट कर रहा हूं कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए, और बार बार जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तब इसको कोट करने की आवश्यकता है, और आपका नंबर यहां पे इनहांस होने वाला है, आपका नंबर घटेगा नहीं। जब आपके पास मटेरियल फैक्ट की कमी हो, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, जब आपके पास मटेरियल कम हो, आपको लगेगा कि हमारा अगर 400 वर्ड में हमको आंसर फ्रेमिंग करना है, वहां पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप केस लॉ धूमधाम से लिखिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। ये मैं बता रहा हूं, इस तरह से आप केस लॉ को मेंशन करिए। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंदा भारती के वाद में अभिव्यक्त दृष्टिकोण को दोहराया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह मामला आपने देखा एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1994 का ये जजमेंट है, और ये जजमेंट यही बात आप सभी लोगों से कर रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट हो सकते हैं, जो भी लैंडमार्क जजमेंट हो सकते हैं, उन सभी को एक एक करके मैं आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। अब नेक्स्ट जजमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जजमेंट क्या आ रहा है? कहा जा रहा है के वशकरण बनाम तमिलनाडु राज्य, जो कि 2011 का। अब देखिए ये रिसेंट का जजमेंट 2011, 12, 14, 15, तो ये रिसेंट के जजमेंट भी आपको पढ़ने जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ हम लैंडमार्क जजमेंट को ही देखेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, हमें रिसेंट के भी जजमेंट को पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम इस जजमेंट को पढ़ते हैं तो ये जजमेंट आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया। क्या चीज अभिनिर्धारित किया? क्या चीज बताने का काम किया? उच्चतम न्यायालय ने यह बताने का काम किया कि संविधान की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। और जब जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं, जब जब भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हमको सामाजिक न्याय देखने के लिए मिलता है, हमको राजनीतिक न्याय देखने के लिए मिलता है, हमको आर्थिक न्याय देखने के लिए मिलता है, और यही पूरा का पूरा दर्शन होता है हमारे प्रस्तावना का। यहां पे जो भी केस लॉ मैं आप सभी लोगों के सामने डील कर रहा हूं, ये सभी के सभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, प्रियम्बल से रिलेटेड सारे के सारे केस लॉ हैं, इसीलिए बार बार आपको यहां पे प्रस्तावना देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा, उसमें फीचर, बेसिक फीचर्स के बारे में पूरा का पूरा मैं आप लोगों को मटेरियल दूंगा, मींस कि पूरा का पूरा केस लॉ वहां पे भी मैं आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इसमें आप लोगों ने देख लिया, साथ ही साथ वही मटेरियल आपको यहां पर फिर देखने के लिए मिल रहा है के भास्करन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, और ये जो मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा केस लॉ है। आगे का जो हमारा केस लॉ है वो है नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का मामला है, और ये जो मामला आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, ये 2011 का मामला है। अब इस मामले में देखिए कि क्या कहा गया था प्रस्तावना को लेकर के। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया था 1973 के जजमेंट में, मींस की केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में, कि नहीं इंटीग्रल पार्ट है। फिर आप देख रहे हैं 1994 में भी एक मामला देखने के लिए मिल रहा है, 2011 में भी मामला देखने के लिए मिल रहा है। आखिर में प्रस्तावना को लेकर के इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्यों हो जा रहा है? तो हम इसी केस लॉ के माध्यम से देखेंगे, इसी नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले को लेकर के देखेंगे। इस मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या अपना स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदत्त करने के वचन को भुलाया या उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। यह बात आप सभी लोगों को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि हमको तीन चीज देखने के लिए कंटिन्यूअसली मिलता है। अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं, सामाजिक न्याय हमें देखने के लिए मिलता है, हमें आर्थिक न्याय हमें देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ हमें राजनीतिक न्याय भी हमें देखने के लिए मिलता है। और इन तीनों चीजों को हम कोई भी काम करें, पार्लियामेंट कोई भी काम करे, कोई भी कानून बनाए, इन तीनों चीज की उपेक्षा नहीं कर सकती है। इन तीनों चीजों को हटाया, इन तीनों चीजों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एज अ बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे इसको ट्रीट करने का काम किया गया है। और आगे देखिए, और आगे जजमेंट आप सभी लोगों के सामने क्या आ रहा है, तो वही सेम जजमेंट है, यहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट आ रहा है, जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड जजमेंट है। साथियों, सभी जजमेंट्स को हमने कंपाइल किया है हमारी पूरी टीम के द्वारा, और यहां पे ला करके आपके सामने रखने का काम किया जा रहा है। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं
जरूर पढ़ा गया होगा। और ये जो जजमेंट है साथियों, ये है सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला है। इसमें प्रस्तावना को लेकर के क्या कहा गया है? इसमें प्रस्तावना को लेकर के कहा गया है कि प्रस्तावना समूचे संविधान के सार, दर्शन, आदर्शों, प्राण या आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। इन टोटलिटी की बात कर रहा है कि अगर हम प्रियम्बल को पढ़ लेते हैं तो प्रियम्बल को जैसे ही हम पढ़ते हैं पूरे का पूरा संविधान का स्ट्रक्चर हमें समझ में आने लगता है। ये अच्छा, ये चीज हमको संविधान में देखने के लिए मिल रहा है। हमको मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, जब जब हम मैग्ना कार्टा की बात करेंगे तब तब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, डीपीएसपी की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। हम हर एक प्रोविजंस को देखते हुए चलेंगे। कहां पर देखेंगे? तो सभी का दर्शन हमारा प्रस्तावना है और उसी प्रस्तावना के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश वाले में अगर देखते हैं, प्रियम्बल रिप्रेजेंट द क्वांटिनेस, द फिलॉसफी ऑफ द आइडियाज, सोल्स स्पिरिट ऑफ द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके प्रियम्बल में ही मिलने वाला है। तो जो भी प्रियम्बल से रिलेटेड जजमेंट हो सकते हैं साथियों, उन सभी जजमेंट्स को मैंने एक एक करके आप सभी लोगों के सामने रखने का काम किया, जिससे कि पूरा का पूरा आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। साथियों, ये था आज का आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर एक लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसको बनाने में, इसको एक साथ इकट्ठा करने में, सभी के सभी मटेरियल्स को एक साथ रखने में मेहनत लगता है। आप लोग थोड़ा सा इसमें हेल्प करिए, क्योंकि ये आप लोगों की फैमिली है। धन्यवाद।